नाज़रीन, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट आया है इंडिया और तालिबान के रिलेशंस के हवाले से। अब हुआ ये है कि माजी से लेकर अब तक इंडियन गवर्नमेंट की एक वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी रही है अफगान तालिबान को लेकर। किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन या ताल्लुकात इन दोनों फ्रीकैन के दरमियान नहीं रहे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपने खला का जो है ना वो इंतज़ाम मुकम्मल किया है और अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकल रहा है, तो इस सारे रीजन में पावर का एक गैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। इस गैप के हवाले से डिफरेंट ममालिक हैं, जिसके अंदर चाइना भी शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी एक की प्लेयर है, रशिया भी इसके अंदर एक रोल रखता है। इन सब की अपनी अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक गोल्स सेट हो चुके हैं इस सारे रीजन को लेकर, और ये उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इस हवाले से भारत भी एक रोल रखता है, एक गोल रखता है इस सारे रीजन के अंदर जो पॉलिटिकल और पावर का वॉइड क्रिएट होने जा रहा है अमेरिका के इनखला के बाद। उसके बाद की जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए भारत ने भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज और अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजीद तेज कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी होने वाली नई डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इस हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपता है। इस आर्टिकल के अंदर लिखा यह गया है कि तारीख में एक लंबे अरसे के बाद भारतीय गवर्नमेंट की जानिब से अफगान तालिबान के साथ राब्ते किए गए हैं। ये चैनलिंग उन ग्रुप्स के साथ की गई है जो पाकिस्तान और ईरान के तसल्सुल से बाहर। इस हवाले से न्यूज़ ये है कि भारत ने डिप्टी तालिबान लीडर मुल्ला बरादर जो हैं उनके साथ जो है ना वो अपने जो उनकी कम्युनिकेशन है वो जारी की है। इस आर्टिकल की भारतीय गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तरदीद नहीं की गई, जबकि दूसरी जानिब जो अफगान सोर्सेज हैं वो इन कम्युनिकेशंस को, इन राब्तों को डिनाई कर रहे हैं। इसके बावजूद कोई मीटिंग इन दोनों फ्रीकैन के दरमियान नहीं हुई। लेकिन आखिर क्या वजह है कि भारत जो है वो तालिबान की जानिब जो है ना वो झुकने लगा है और एक लंबे अरसे के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट और इतनी सडनली भारत लाना चाह रहा। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई। इस वीडियो के अंदर मैंने जो अमेरिकन पॉलिसी है कि किस तरीके से अमेरिका इनखला कर रहा है उस हवाले से सारी रीजन की क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगी और तमाम की प्लेयर्स को इसके अंदर डिस्कस किया गया था इस वीडियो के अंदर, सिवाय भारत के। और भारत की जो अब इस वीडियो के जरिए हम भारत का जो कंपोनेंट है, भारत का जो पार्ट है उस सीरीज का, उसको भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डिस्कस करना कि भारत आखिर ऐसा क्यों चाहता है, उससे पहले एक और न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि 9 जून को भारतीय फॉरेन मिनिस्टर बड़ा ही एक सडन और बड़ा एक सरप्राइज विजिट करते हैं कतर का। इस विजिट के अंदर वो अपनी मीटिंग कंडक्ट करते हैं कतर की जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके साथ। अब ये दौरा क्यों अहमियत का हामिल है? कतर वो मुल्क है जो कि तालिबान का बाकायदा ऑफिस या दफ्तर रखता है, और जितने भी अमेरिकन की निगोशिएशंस हैं या जितने भी मामलात हैं वो सारे कतर में ही तय पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका बाकायदा तौर के ऊपर तालिबान का एक ऑफिस मौजूद है। मैंने अपनी इस वीडियो में, जिसके मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ, इसमें मैंने अफगानिस्तान की सिचुएशन को भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तालिबान की तरफ शिफ्ट हो रही है और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, शुमाली ग्रुप्स जो हैं वो भी तालिबान का साथ दे रहे हैं, और तालिबान गवर्नमेंट जो है, अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक कमज़ोर हो चुकी। तो मेरी इस वीडियो के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जाके देखें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। खैर, जब ये मीटिंग करते हैं, सडन मीटिंग जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर करके गए कतर सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, उसके बाद कतर सिक्योरिटी एडवाइज़र की 2 और मीटिंग्स होती हैं। उनकी एक मीटिंग होती है अमेरिकन स्पेशल एनवॉय जो हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगानिस्तान को लेकर, उनकी एक मीटिंग उनके साथ कंडक्ट होती है, और उनकी दूसरी मीटिंग होती है जो चीफ तालिबान जो आपके नेगोशिएटर शेख अब्दुल हकीम, उनके साथ उनकी मीटिंग कंडक्ट होती है। अब ये वाज़ेह है कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एक पैगाम लेकर गए और इस पैगाम को कतर सिक्योरिटी एडवाइज़र ने दोनों फ्रीकैन, यूएस का जो स्पेशल एनवॉय है उसके साथ डिस्कस किया, और उसके बाद उसी चीज़ को जो है ना वो डिस्कस किया गया है तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। अब भारत के क्या प्लान्स हैं अफगानिस्तान को लेकर? भारत इस खित्ते के अंदर वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। 300 करोड़ से ज़्यादा तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत अफगानिस्तान के अंदर एड की सूरत में करता रहा है। अफगान लोगों के अंदर भारत ने बेशक इस खित्ते के अंदर
सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अफगान गवर्नमेंट की जानिब भारतीय गवर्नमेंट का झुकाव जो था वो काफ़ी हद तक ज़्यादा था, और तालिबान जो थे वो पाकिस्तान और ईरान ग्रुप का पार्ट थे। अब ईरान के साथ भी भारतीय ताल्लुकात काफ़ी हद तक कमज़ोर हैं, ये ताल्लुकात इतने वो बेहतर अपनी सूरत में मौजूद नहीं हैं। तो भारत को ये डर है कि जिस तरीके से भारत अपने कश्मीरी इलाकों के अंदर, कश्मीर के इलाके के अंदर तब्दीलियां कर रहा है, पेशकदमी कर रहा है, और बीच के अंदर पाकिस्तान मौजूद है, तो पाकिस्तान और तालिबान मिलकर भारत को एक टफ टाइम दे सकते हैं उस कश्मीर के रीजन के अंदर। इसके अलावा इस सारे रीजन की सूरत हाल इंडियन बॉर्डर्स को लेकर या इंडियन की इंटरनल सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस है, क्योंकि भारत को यह खतरा है कि अब पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कहीं भारत के ऊपर चढ़ाई ना कर दें, क्योंकि यह वाज़ेह हो चुका है कि तालिबान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आज अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद से भारत ने अपनी एक बड़ी पुरानी पॉलिसी, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो तालिबान के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखेंगे, आखिर मजबूरन भारत को ये तब्दील करना पड़ गया है, क्योंकि अब तालिबान इस सारे रीजन का एक बड़ा ही अहम की फैक्टर होने वाला है, और तालिबान के साथ रिलेशंस भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान की एक बड़ी पुरानी तारीख और एक बड़ी लंबी दोस्ती रही है, और भारत को अब ये ख़तरा लाक हो चुका है, क्योंकि पहले तालिबान को काउंटर करने के लिए यूएस इस रीजन के अंदर मौजूद था, उससे पहले सोवियत यूनियन मौजूद था। तो अब जो है वो भारत को ये डर पड़ गया है कि इन जो दो ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान है और जो तालिबान है, ये डायरेक्टली जो है ना वो भारत को इम्पैक्ट कर सकते हैं इस सारे रीजन के अंदर, कई मामलात के अंदर। इस वजह से भारत ने अपने टाइज जो हैं वो तालिबान के साथ अब इम्प्रूव करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोई खातिर खां रिस्पॉन्स या रिप्लाई भारतीय गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, और ना ही तालिबान की जानिब से कोई स्टेटमेंट रिलीज की गई है। लेकिन एक बात याद रखें, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ये बैक चैनलिंग के थ्रू चलते हैं, और हर न्यूज़ मीडिया के ऊपर भी नहीं आया करती। कई खबरें ऐसी होती हैं जो कि पसे मंज़र चल रही होती हैं, कई डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं जो मीडिया तक काफ़ी टाइम बाद पहुंचती हैं, क्योंकि ये न्यूज़ ये भी है, हिंदुस्तान आर्टिकल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो अफगान तालिबान और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी टाइम से बैक चैनलिंग जारी है, और इस हवाले से न्यूज़ अब जो है वो मीडिया तक पहुँची। यदि मेरी वीडियो इस न्यूज़ के हवाले से, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।